कंपाउंडिंग इज 8th वंडर एंड 9th वंडर एंड 10th वंडर एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑफ द वर्ल्ड। रोज सुबह 9:15 बहुत सारे लोग आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में और अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करते हैं। धीरे 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 हमने अपने आप को ग्रो किया, पर मुझे एक चीज समझ आ गई कि एक ही इनकम पे डिपेंड करना हमारे परिवार के लिए रिस्की हो सकता है। ये वो फॉर्म्स थे जो कंपनीज में उन्होंने निवेश किया था और वो कंपनियां डूब चुकी थी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। मैंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक खरीदा था 2006 में। 2006 में मैंने खरीदा था जीएमआर इंफ्रा, और उसके बाद आया वो जो सबकी जिंदगी में आता है। मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टिप देने वाले की। टिप आती है, सब लोग आपको बताते हैं भाई ये टिप आई है, ये पैसा जो है, ये जो शेयर है वो 10 का 20, 20 का 50 हो जाएगा। 70-80 हो गए, मैंने सोचा मैं 100 रुपए में बेचूंगा। वो शेयर गया 99 तक और वहां से धड़ाम करके गिरा, कंपनी बर्बाद हो गई, डिलिस्ट हो गई और मेरे पैसे चले गए। मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता था। तो जो वो कुआं था हर्षद मेहता के टाइम पे, आज वो समंदर बन चुका है। तो इस समंदर में आप और मैं और हम सब जम के पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने ये चूज किया कि मैं मार्केट्स को समझूंगा, सीखूंगा। देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, आप अपने दोस्त के घर गए और दोस्त के घर के बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स। मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता गया, अपनी एसआईपी को बढ़ाता गया और धीरे धीरे जैसे मेरा एक्टिव इनकम बढ़ी वैसे वैसे मैंने अपनी एसआईपी बढ़ाई। दोस्तों, हमें अपने करियर में फोकस क्या करना है? हमें फोकस ये करना है कि हमारी एक्टिव इनकम बढ़े। ये आपको इतना पैसा बना के दे सकती है, इतना जनरेशनल वेल्थ बना के दे सकती है कि आप नहीं, आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे अगर उस पैसे को ही मैनेज कर ले तो उनको कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा अपने पूरे जीवन काल में। फिर भी अगर आपको चुन ले, अगर आपको मन है, आप चाहते हो मैं करना चाहता हूं, तो अगर आप 100 रुपए निवेश करते, 100 रुपए मतलब आप 1 लाख रुपए निवेश करते हो, तो उसमें से 5-10 हजार रुपए से आप ये सब मस्ती कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया। आप लोग के साथ आज अपनी जर्नी साझा करने वाला हूं। मैं हूं स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर और एक ट्रेनर, जो लोगों को सिखाता भी हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं और अपने जीवन में पैसिव इनकम को कैसे बिल्ड करते हैं। बाजार के माहिर के माध्यम से आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा अपनी लाइफ की जर्नी। बहुत सारे इवेंट्स, एपिसोड्स और स्टोरीज के माध्यम से जो मुझे लर्निंग्स मिली है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग को बताऊंगा कि मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी ने मुझे पैसा बना के दिया, मुझे कैसे सक्सेस मिली स्टॉक मार्केट में, और मेरे फाइनल जो मंत्राज हैं, यानी कि जो चीजें मेरे लिए चली उसको मैंने कैसे अब आगे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर रहा हूं ताकि मैं कंटिन्यूअसली इस स्टॉक मार्केट से वेल्थ बना सकूं। रोज सुबह 9:15 बहुत सारे लोग आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में और अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग पैसा बना लेते हैं, पर उनसे कहीं ज्यादा लोग अपना पैसा हार के चले जाते हैं। यह है रोजमर्रा की कहानी हमारे स्टॉक मार्केट्स पे। मैं भी एक बहुत मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, आपके जैसा ही हूं। आप लोगों ने जिस तरीके से स्ट्रगल देखा है, मैंने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। मेरे फादर पहले ओएनजीसी में काम करते थे, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप भी जानते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की क्या सैलरीज होती थी, और ऐसा कुछ नहीं था कि उनका बहुत बिजनेस था या फिर और कहीं से इनकम थी। एक ही जॉब थी और उसी जॉब में अपने परिवार का, 2 बच्चों का ख्याल रखना था। हमारी स्कूलिंग हुई, स्कूलिंग के साथ धीरे 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 हमने अपने आप को ग्रो किया। पर मुझे एक चीज समझ आ गई कि एक ही इनकम पे डिपेंड करना हमारे परिवार के लिए रिस्की हो सकता है। तो मैंने धीरे धीरे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में आ गया 1997 में बॉम्बे में, मैंने जाके लोगों को पढ़ाना चालू किया। पहले मैं क्लासिकल म्यूजिक सीखता था, तो मैंने सोचा चलो मैं क्लासिकल म्यूजिक सिखाना चालू कर देता हूं लोगों को। तो एक मदर सन को मैं सिखाता था और मेरे को मिलते थे 175 रुपीज पर आवर, और 4 घंटे की क्लास होती थी पूरे महीने में, मुझे 700 रुपए बनते थे। तब मैं आपको बताऊंगा मेरी स्कूल की फीस होती थी 7 रुपीज पर मंथ 7th स्टैंडर्ड में। जी हां, तब सिर्फ 7 रुपए देता था महीने के 7th स्टैंडर्ड में, और आज मेरे बेटे की फीस 40,000 रुपया महीना है। तो इस तरीके से स्कूल फीस बढ़ी है। तो 7 रुपीज मेरी स्कूल फीस होती थी, पर मैं 700 रुपीज पर मंथ कमा लेता था। तो उसमें से काफी पोर्शन मैं अपने घर पे देता था, और उस पोर्शन से ऑब्वियसली कुछ हमारे को फायदा होता था। फीस होती थी 7 रुपए महीना और मेरी इनकम होती थी 700 रुपया महीना। तो बचा हुआ पैसा जो है वो मेरे फादर अपने लिए नहीं यूज करके मेरे लिए यूज करते थे। मेरी म्यूजिक क्लासेस या मुझे जो भी एक्टिविटीज करनी होती थी, मैं पृथ्वी थिएटर ज्वाइन मैंने किया था, उन सब के लिए उन्होंने पे किया था। तो ऐसा नहीं था कि पैसा
घर के लिए यूज हो रहा था, पर वो चाहते थे कि जो पैसा वो मेरे पे निवेश कर सके, मेरे ही पैसे कमाए हुए से, तो जो पैसा मैं कमाता था वो मेरे पे ही निवेश हो जाता था और मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट होता था। तो धीरे धीरे करके मैंने इस तरीके से अपने पैसे बनाए और मुझे अर्ली में आदत लग गई कि भाई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा होनी चाहिए। मेरे फादर 1981 से, यानी मेरे पैदा होने से भी 3 साल पहले से स्टॉक मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। आज उनको 43 इयर्स हो गए हैं स्टॉक मार्केट में। तो जब मैंने उनके साथ ज्वाइन किया, जब मेरे को पता चला कि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, मेरे से वो क्लेरिकल वर्क बहुत कराते थे। बैंक में जब डिपॉजिट करने के लिए चेक आता था डिविडेंड का, तो वो मेरे को जाके डिपॉजिट करना होता था। मैं एक पेन स्लिप भरता था। अगर ट्रेन की टिकट लेनी होती थी तो इतना आसान नहीं था जैसे आज IRCTC की वेबसाइट है, तब जाके लाइन में लगना पड़ता था सुबह 6 बजे, वो भी 2 महीने पहले डेट ऑफ बुकिंग से। तो मुझे जाके वहां पे लाइन में खड़े होके ट्रेन की टिकट बुक करनी होती थी। और तब शेयर्स की सेटलमेंट आज जैसे नहीं होती कि आपने बेचा और कल के कल आपको पैसे आ गए। आपको जाके ब्रोकर के पास एक फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था जिसके माध्यम से शेयर्स ट्रांसफर होते थे। तो जब भी मेरे फादर कोई शेयर खरीदते थे या बेचते थे तो मैं जाता था और ये सब क्लरिकल काम करता था। तो इससे धीरे धीरे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने अपने फादर से पता किया कि ये सब होता क्या है, ये शेयर्स क्या होते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अटैची खोला और उस अटैची में बहुत सारे फिजिकल शेयर के फॉर्म्स थे। ये वो फॉर्म्स थे जो कंपनीज में उन्होंने निवेश किया था और वो कंपनियां डूब चुकी थी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। बाकी कंपनियों के जो फॉर्म्स थे वो धीरे धीरे डीमटीरियलाइज्ड, जिसे आज हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गए थे। तो ये मेरी पहली लर्निंग थी मेरे फादर के साथ। उन्होंने मुझसे क्लरिकल काम करवा करवा के मुझे स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग दिलवाई। बहुत एक्साइट हुआ मैं स्टॉक मार्केट को लेके और उनका हमेशा मेरे को प्रोत्साहन रहता था कि स्टॉक मार्केट में मेरे को भी बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, मेरा PPF का अकाउंट 2006 में बना था जब मैं 22 साल का था। आज मेरे कई दोस्त हैं जो 37-38 साल के हैं और उनके PPF अकाउंट्स नहीं बने, और एक PPF अकाउंट में लॉक इन 15 साल का होता है। मेरा लॉक इन भी कंप्लीट हो चुका है। इतनी जल्दी जब आप निवेश करते हो तो लाइफ में आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी लाइफ का पहला स्टॉक खरीदा था 2006 में। 2006 में मैंने खरीदा था GMR इंफ्रा और वो मेरे जिंदगी का सबसे पहला शेयर था। मैंने अच्छे पैसे उसमें कमाए और उसके बाद आया वो जो सबकी जिंदगी में आता है। मैं गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टिप देने वाले की। टिप आती है, सब लोग आपको बताते हैं भाई ये टिप आई है, ये पैसा जो है, ये जो शेयर है वो 10 का 20, 20 का 50 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे को भी एक टिप आई और उस टिप को मैंने शेयर्स खरीदे और वो शेयर्स 10 रुपए से 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 70, 80 हो गए। मैंने सोचा मैं 100 रुपए में बेचूंगा। वो शेयर गया 99 तक और वहां से धड़ाम करके गिरा, कंपनी बर्बाद हो गई, डिलिस्ट हो गई और मेरे पैसे चले गए। तो ये मुझे समझ आया कि जो टिप होती है ना, वो टपरी के लिए होती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं होती। इन्वेस्टमेंट्स कभी भी टिप पे नहीं की जाती। तो ये मेरे लाइफ की पहली सबसे बड़ी लर्निंग थी कि आपको टिप के बेसिस पे काम नहीं करना, आपको रिसर्च और स्टडी के बेसिस पे काम करना है। दोस्तों, आप एक चीज याद रखिए, आप कोई भी करियर चुनते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप पहले 4-5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप्स करते हैं, उसके बाद लोअर लेवल जॉब्स करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने करियर को बढ़ा के आप अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। अगर आप एक स्टेबल करियर में होते हैं तो 15-20 साल काम करने के बाद आप एक अपेक्षा कर सकते हैं कि आप 1.5 से 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह कमा सकते हैं। पर स्टॉक मार्केट में आते ही पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, ना वो 1 मिनट भी लगाना चाहते हैं अपनी एजुकेशन पे। वो चाहते हैं कि भाई मैं आज आऊं और कल से मुझे पैसा बनना चालू हो जाए। ना वो इसको एक करियर की तरह देखते हैं कि भाई 30-40 साल मैं स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कमा सकता हूं। और ना ही वो जो है किसी तरीके की कोई लर्निंग लेना चाहते हैं, कोई टाइम निवेश करना चाहते हैं। वो कभी भी इसको एक करियर की तरह नहीं देख रहे हैं। दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्टॉक मार्केट को एक पैरेलल करियर की तरह देखिए। जो आप मेन व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आजकल जो भी आप नया चीज कर रहे हैं वो करते रहिए, पर ये ऐसी चीज है जो आपको अगले 40-50 साल तक कंटिन्यूअस पैसा बना के दे सकती है। वो हर्षद मेहता कहते थे ना कि भाई मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता था। तो जो वो कुआं था हर्षद मेहता के टाइम पे, आज वो समंदर बन चुका है। तो इस समंदर में आप और मैं और हम सब जम के पैसा कमा सकते हैं। इसलिए कृपया करके इसको एक करियर की तरह देखिए। क्या होता है, अगर आप शुरू में आ जाएंगे, आप जल्दीबाजी करेंगे, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं मार्केट्स को, तो आप लोग जल्दी पैसा डुबो के मार्केट को छोड़ के चले जाएंगे। तो जिंदगी भर जो आप पैसा कमा सकते थे वो अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे क्योंकि आप पिच से चले जाएंगे। सोचिए आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और वो क्रिकेट मैच 50 ओवर का है। अब आप पहले ओवर में आए और आपने छक्का जड़ने की कोशिश कर दी और आप आउट हो गए, तो आपने अगले 49 ओवर्स मिस कर दिए। यही अगर आप पहले ओवर में अपने आप को स्टेबलाइज करते, अपने आप को इंप्रूव करते, बॉलर को समझते, पिच को समझते और उसके बाद अटैकिंग मोड में जाते, तो आप ज्यादा ओवर खेल सकते थे। और जितना आप ज्यादा ओवर खेलोगे उतने ही ज्यादा रन बनाओगे। इसी तरह मार्केट में रिटर्न्स इंपॉर्टेंट नहीं है,
टाइम इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा समय मार्केट में रहोगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते हो। तो ये मेरी अगली बड़ी लर्निंग थी कि मार्केट में मुझे ज्यादा नहीं कमाना है, मुझे ज्यादा देर कमाना है। तो मैंने ये चूज किया कि मैं मार्केट्स को समझूंगा, सीखूंगा, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करके तभी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाऊंगा और उसमें से जिंदगी भर पैसा कमाऊंगा, क्योंकि ये मार्केट वो मेरी नीड को पूरा कर सकता है। तीसरी चीज जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी वो ये सीखी कि बहुत सारे लोग आपको अपनी ऑफरिंग बेचने आ रहे हैं। क्या ऑफरिंग बेचने आ रहे हैं? वो बेचने आ रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपके पैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, 4 गुना कर दूंगा। भाई ये बातें जो आपके साथ करने आता है, अगर वो ये कर सकता था तो उसने अपने पैसे को क्यों डबल नहीं किया, अपने पैसे को क्यों ट्रिपल नहीं किया? काफी लोग तो आके अनरियलिस्टिक सी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं तो दिन का 10% बना दूंगा, आप मुझे 50,000 रुपए दो, ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा और आपको 5,000 रुपए दिन का बना दूंगा। अरे भाई, अगर आप 10% डेली रिटर्न कमा सकते तो अगर उसको कंपाउंड करोगे, अगर आप शुरुआत में 1 रुपया डालोगे तो 250 ट्रेडिंग डेज यानी 1 साल के बाद वो पैसा 2,230 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति इतना पैसा बना पाता तो वो अपने लिए क्यों नहीं बना रहा है, आपके लिए क्यों बना रहा है? देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखना, आप अपने दोस्त के घर गए और दोस्त के घर के बाहर लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग्स, और आप अंदर मस्ती मस्ती में चले गए बिना बिवेयर हुए, और अगर वो डॉगी ने आपको काट लिया तो गलती डॉग की नहीं, आपकी है। क्यों? क्योंकि बाहर तो लिखा हुआ था बिवेयर ऑफ डॉग्स, पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपको लगा भाई मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को ये नहीं काटेगा, पर उसने आके आपको काट लिया। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी आपको ऐसे बहुत लोग आके बोलेंगे कि भाई मेरे साथ इन्वेस्ट कर दो, मैं आपको डबल रिटर्न कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये आपका जिम्मा है। बायर बिवेयर होता है, ये आपका जिम्मा है। आपको ऐसी बातों में नहीं फंसना है और ऐसे आर्टिफिशियल रिटर्न्स या ऐसे अनहर्ड रिटर्न्स पे विश्वास नहीं करना है। दोस्तों वॉरेन बफे हमारे पूरे दोस्तों वॉरेन बफे एक ऐसे लेजेंड है जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। वो मेरे टीचर हैं। मैं उनके एक एक वाक्य से जीवन में जो भी इन्वेस्ट करता हूं वो उनकी ही सुन के करता हूं। उन्होंने 65 साल में 19.8% रिटर्न पर एनम दिया है, सिर्फ 19.8%। बिकॉज आजकल के बच्चे तो बोलते हैं हम हर साल दुगना करना चाहते हैं, पर वो उन्होंने जो रिटर्न दिया है वो 60 ईयर्स को दिया है, यानी हर साल 60 साल के लिए उन्होंने 19.8% का रिटर्न दिया है। तो ये सारी चीजें बेंचमार्क है, उनके पास रियल मनी है। ये आज जो छोटे मोटे बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं आपका पैसा बना के 10% पर डे कर दूंगा, उनके पास वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ इज स्टिल विद वॉरेन बफे। उनके पास $200 बिलियन कैश में पड़ा हुआ है। तो आप उनको सुनिए जिन्होंने रियल में लाइफ में कुछ अचीव किया है, उनको मत सुनिए जो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आके आपको बोल देते हैं मैं दिन का 10% कमाता हूं। पहली फुर्सत में वो चैनल से बाहर हुई है, उसको अनसब्सक्राइब कीजिए और एक राइट बुक पढ़िए या एक राइट मेंटर को सुनिए। तो तीसरी चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि आप किसी को भी अपना अकाउंट मत दीजिए, पैसे मत दीजिए, क्योंकि फिर वो स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते हैं, वो आपके इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं। अब दोस्तों चौथी जो मेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है वो ये रही है, देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबा पैसा कमाना चाहते हैं और आप ये फील करते हैं कि आप अभी सक्षम नहीं हैं, तो कृपया करके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स मत कीजिए। आज मुझे मार्केट में 18 साल हो चुके हैं। मैं एक MBA फाइनेंस हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हूं। मेरे पास वो सब उपलब्धि है या फिर मेरी वो सब एकेडमिक नॉलेज है जिसके माध्यम से मैं राइट स्टॉक पिकिंग कर सकता हूं, मैं राइट कंपनीज में निवेश कर सकता हूं। पर उसके बावजूद भी मैं आज भी कभी भी स्टॉक्स डायरेक्टली नहीं खरीदता, मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करता हूं। उसका कारण यह है क्योंकि यह मेरा प्राइमरी जॉब नहीं है कि मैं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करूं। मेरे पास उतनी नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास उतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, और ना मेरे पास उस तरह के इमोशंस है कि जब इंफॉर्मेशन आ जाए तो मैं राइट डिसीजन ले पाऊं। क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं एक फंड मैनेजर के पास। एक फंड मैनेजर होता है जो 15 से 20 साल से फंड्स मैनेज कर रहा होता है, हजारों करोड़ रुपए का AUM लेके बैठा होता है। उसके अलावा उसके पास राइट नॉलेज होती है, राइट टीम होती है चीजों को एनालाइज करने की। अगर एक बड़ा फंड है वो रिलायंस के स्टॉक्स खरीद रहा है तो वो रिलायंस की मैनेजमेंट से बात कर सकता है। पर भाई अगर मुझे 5 शेयर रिलायंस के खरीदने तो कौन सी रिलायंस की मैनेजमेंट मुझसे बात कर लेगी? तो जब एक फंड मैनेजर होता है उसके पास एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का, उसके पास एक्सेस होता है मैनेजमेंट का, उसको पता होता है मैनेजमेंट जो बातें कर रही है वो सच है कि झूठ है। ये सब इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती, ये सब नॉलेज मेरे पास नहीं होती। वो जो फंड मैनेजर होते हैं उनको वो उसी फटर्निटी में घूमते हैं, ब्रोकर से मिलते हैं, डीलर से मिलते हैं, इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन की स्पीड होती है वो हमसे कहीं ज्यादा होती है। और आज इंफॉर्मेशन की एज में कौन से शेयर को खरीदना है और कौन से शेयर को बेचना है ये ज्यादा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करने लग गया है, जो आपके मेरे पास लास्ट में आती है। क्योंकि हम तो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारा तो सबसे कम पैसा लगा हुआ है मार्केट में, सबसे ज्यादा पैसा तो इन्हीं का लगा हुआ है, फंड्स का लगा हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। तो इनको मैं अपना पैसा दे देता हूं और ये मेरा पैसा मैनेज करते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो मैंने आज तक जितनी भी वेल्थ डेवलप
डेवलप करी है वो ज्यादा दिमाग लगा के नहीं करी है, वो है मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता गया, अपनी एसआईपी को बढ़ाता गया और धीरे धीरे जैसे मेरा एक्टिव इनकम बढ़ी वैसे वैसे मैंने अपनी एसआईपी बढ़ाई। दोस्तों हमें अपने करियर में फोकस क्या करना है? हमें फोकस ये करना है कि हमारी एक्टिव इनकम बढ़े। जितनी हमारी एक्टिव इनकम बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम मार्केट में निवेश कर पाएंगे, और जितना हम ज्यादा मार्केट में निवेश कर पाएंगे और ज्यादा देर के लिए कर पाएंगे उतना ही कंपाउंडिंग हमें बेनिफिट देगी। दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत है। कंपाउंडिंग इज 8th वंडर एंड 9th वंडर एंड 10th वंडर एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको इतना पैसा बना के दे सकती है, इतना जनरेशनल वेल्थ बना के दे सकती है कि आप नहीं, आपके बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे अगर उस पैसे को ही मैनेज कर ले तो उनको कुछ भी नया नहीं करना पड़ेगा अपने पूरे जीवन काल में। तो ये जो चीज है, ये आपको पावर जो है, ये सिर्फ इस स्टॉक मार्केट में है। ये स्टॉक मार्केट ही आपको दे सकती है, पर आपको पिच पे बना रहना पड़ेगा। और अगर आपके पास रिक्विजिट नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चुपचाप म्यूचुअल फंड मैनेजर जिसके पास ये सारी नॉलेज है उसको आप ये पैसा दे सकते हो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड में मैं कौन सा म्यूचुअल फंड चुनूं, कहां पैसा डालूं, कितना पैसा डालूं। इसके लिए पूरे एक फ्रेमवर्क होते हैं जिसको हम अलग वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी सेक्टर में भी पैसा डालना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मैं हेल्थ केयर में भी पैसा डालना चाहता हूं, तो म्यूचुअल फंड में हेल्थ केयर के भी अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो आज एक अलग बास्केट आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स का, जो अलग अलग कंपनीज में निवेश करता है। उसको पता होता है कितना पैसा कहां डालना है, कब डालना है, कब पैसा निकालना है, कब शेयर खरीदना है, कब शेयर बेचना है। ये सारा काम उनका होता है। आपका काम सिर्फ एक है, कमिटेड तरीके से उनको हर महीने अपनी तरफ से जो आप दे सकते हो, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, जो भी अमाउंट आप दे सकते हो आप उनको दीजिए और अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट कीजिए। तो ये चौथी चीज मैंने सीखी कि भाई सब कुछ मेरे को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आता नहीं है। और अगर मुझे आता ही नहीं है तो मैं एक ही चीज पे फोकस करूंगा कि जो मुझे आता है, जो मेरा एक्टिव इनकम का स्पेस है, उसको मैं ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकूं। तो दोस्तों ये 4 लर्निंग्स जो थी, इसी के साथ मैंने अपनी पूरे करियर को, अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिजाइन किया है। आज मुझे इन्वेस्ट करते हुए 18 साल हो गए हैं और इन 18 सालों में मैंने मार्केट्स में 3 से 4 साइकिल देख लिए हैं और उसके बाद भी आज आपके सामने खड़ा हूं। और अगर आपसे ये बात कर पा रहा हूं तो वो इसीलिए है क्योंकि ये सारे साइकिल्स होने के बावजूद भी मैं वेल्थ क्रिएट कर पाया, क्योंकि मैं डिसिप्लिन था, मैं परसिस्टेंट था, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज नहीं बदली बार बार। और मुझे पता था, जैसे वॉरेन बफे के पार्टनर कहते थे कि पहला रूल होता है कंपाउंडिंग का, डोंट डिस्टर्ब द कंपाउंडिंग। यानी कि कंपाउंडिंग को चलने दो, समय को जाने दो, तभी आपको मैजिक आएगा। अगर आपके रिटर्न्स 24% पर एनम होते हैं तो आपका 1 रुपया 10 साल बाद 10 रुपया बनता है। पर अगले 10 साल में वो 10 रुपए से 20 रुपया नहीं बनता, वो 10 रुपए से 100 रुपया बनता है। और अगले 10 साल में वो 100 रुपए से 1000 रुपए बन जाता है। तो दोस्तों ये पावर होती है कंपाउंडिंग की। आपको एक्स में बेनिफिट मिलते हैं और आप जो है उसके बाद जिंदगी भर अपना उसी पैसे से घर चला सकते हो, अपनी इनकम ला सकते हो, अपनी पैसिव इनकम डेवलप कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो आज मोड है पैसिव इनकम डेवलप करने का, वो हमारा स्टॉक मार्केट ही है। इसलिए स्टॉक मार्केट को एक करियर की तरह देखना है, सिर्फ आके मस्ती करने के लिए, लॉटरी की टिकट की तरह, या सिर्फ आके गेम खेलने के लिए, गेमिफिकेशन के लिए नहीं करना है। एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के एंगल से इस मार्केट में आओगे तो ऑब्वियसली ये मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग है, आपको जम के पैसा देगी, एफडी से 2-3 गुना ज्यादा पैसा दे सकती है और लंबे समय के लिए पैसा दे सकती है। तो दोस्तों इसके साथ मैं अपनी 5वीं और आखिरी लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आर न्यूक्लियर वेपन्स। इसे ये मैं नहीं कहता हूं, ये वॉरेन बफे कहते हैं कि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मतलब ये कहीं गिर गए ना तो आपकी पूरी वेल्थ को वाइप आउट कर सकते हैं। तो आप लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत ट्रेड कीजिए। अगर आपको उसकी समझ नहीं है, लर्निंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कृपया करके आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मत ट्रेड कीजिए। ना ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, उसके साथ साथ पेनी स्टॉक्स, क्रिप्टो, जो चीज आपको नहीं समझ आती, जो चीज आपको नहीं आती, उसमें मत ट्रेड कीजिए। फिर भी अगर आपको चुल है, अगर आपको मन है, आप चाहते हो मैं करना चाहता हूं, तो अगर आप 100 रुपए निवेश करते हो, 100 रुपए मतलब आप 1 लाख रुपए निवेश करते हो, तो उसमें से 5-10 हजार रुपए से आप ये सब मस्ती कर सकते हो। पर उसके अलावा मत कीजिए, क्योंकि आपका मेन कैपिटल जो है उसको काम पे लगाइए, उसको काम पे लगा के उसको बोलिए तू अगले 20 साल लगा रहे काम पे और मुझे पैसा कमा के दे। जिस तरह आप 20 साल लगे रहोगे अपने जॉब में पैसा कमाने के लिए, उसी तरह अपने पैसे को भी 20 साल जॉब पे लगा दो, वो आपको जम के पैसा कमा के देगा। बेटा आपको सपोर्ट करे ना करे,
आपकी एसआईपी आपको जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि एसआईपी जो है वो ग्रो करती है। बेटे के साथ कल आपका विवाद भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है वो आपको छोड़ के चला जाए और बोले कि डैडी मैं आपको कुछ नहीं देता, पर एसआईपी आपके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। जो आप एसआईपी में निवेश करोगे उसके रिटर्न्स आपको बनने ही बनने वाले हैं। तो पांचवी लर्निंग बड़ी सिंपल है कि कोई ऐसी चीज मत कीजिए जो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा। अगर आपने 100 रुपए लगाए और वो 50 रुपए हो गए, तो वापस वो 50 रुपए कमाने के लिए आपको 100% रिटर्न्स लाने पड़ेंगे, जो कि क्लोज टू नामुमकिन होता है। तो दोस्तों, ये पांचवी लर्निंग, और ये पांचों लर्निंग के साथ मैं आज का सेशन यहां पे क्लोज करता हूं, और बाजार के माहिर का फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे हमारे जैसे लोग जिन्होंने बहुत साल मार्केट में निकाल दिया है, एक रीजनेबल वेल्थ बनाई है, बहुत ज्यादा स्टंट्स नहीं किए, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन किया, पेशेंस मेंटेन किया, परसेवरेंस मेंटेन किया, और आज फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। तो इसी जर्नी को आप भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसको इंप्लीमेंट करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे हम FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। तो मैं बाजार के माहिर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे लोगों को ला के आपके सामने रखते हैं, ताकि हम अपनी जर्नी से आपको इंस्पायर कर सके, राइट चीज बता सके, और आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, जिसे फायर कहते हैं, वो आपका अचीव करा सके। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और मेरा सहयोग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे गेस्ट की जर्नी अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप भी ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इस शो में भाग लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें, अपनी डिटेल्स भरें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। इस चैनल के जरिए अपनी जर्नी लोगों तक पहुंचा पाएंगे।